हाथ से निकलता जा रहा है। मणिपुर पिछले साल मई को जो संघर्ष आरंभ हुए थे उन्होंने अब एक खतरनाक मोड़ ले लिया है। जी हाँ, हाई कोर्ट ने जैसे ही मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आदेश पारित किया, इसके साथ ही पिछले साल कुकी व नागा समुदाय के लोगों ने वहां आंदोलन शुरू कर दिया। उसके बाद से स्थितियां बहुत गंभीर है, लगातार हिंसा हो रही है। दोनों पक्षों की ओर से हुई हिंसा में 300 से अधिक लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हो गए हैं। अब 900 से अधिक कुकी मिलिटेंट जो है वो म्यांमार से मणिपुर में दाखिल हो चुके हैं और यह सुरक्षा बलों की, सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा देने वाली सूचना है। जी हां, आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक। सब्सक्राइब करना न भूलें, यह आपका अपना चैनल है। गौरतलब है कि 900 से अधिक कुकी उग्रवादियों के घुसपैठ के बाद अब मणिपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि आतंकवादी की 30 इकाइयों में जो है ये सारे लोग संगठित हुए हैं और 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांवों पर हमला करने की योजना है। और यह बहुत ही गंभीर स्थिति है। जो खुफिया जानकारी मिल रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि 900 से अधिक उग्रवादियों ने घुसपैठ की है मणिपुर में। और ये आतंकवादी ड्रोन आधारित बम, प्रोजेक्टाइल, जो रॉकेट लॉन्चर है, मिसाइल है और जंगल युद्ध का उपयोग करने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित है, गुरिल्ला वारफेयर में प्रशिक्षित है, जिससे हमले की गंभीरता और उसकी मारक क्षमता सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। रिपोर्ट जो आ रही है उसके आधार पर अगर माना जाए तो ये आतंकवादी 30 इकाइयों में संगठित हुए हैं और इन्होंने अपना दायरा बड़ा विस्तृत कर लिया है। 28 सितंबर को आशंका है कि मैतेई गांवों पर हमला कर सकते हैं। मणिपुर के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने अलर्ट की गंभीरता की पुष्टि करते हुए मीडिया को बताया, जब तक अन्यथा साबित नहीं हो हम इस खुफिया जानकारी को 100% सटीक मानते हैं। जी हाँ, कुलदीप सिंह ने कहा है कि ये खुफिया जानकारी 100% सही है। उन्होंने कहा, बढ़ते खतरे के जवाब में राज्य में सुरक्षा एजेंसियों ने ड्रोन के उपयोग के लिए सख्त प्रोटोकॉल लागू किए हैं। सिंह ने मीडिया को कहा, मानक संचालन प्रक्रियाएं जो है एसओपी स्थापित की गई है, जो अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन के उपयोग पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं भारतीय सेना और मणिपुर पुलिस के एक सफल संयुक्त अभियान के बाद सामने आई है। इम्फाल पूर्वी जिले के पहाड़ी इलाकों में बोंगजांग और इथम गांव के आसपास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। सुरक्षा सतर्कता बनाए रखने की तात्कालिकता को दर्शाते हुए ऑपरेशन ने एक विनाशकारी हमले को जरूर टाल दिया हो, किंतु इससे चिंताएं अभी कम नहीं हुई है। गौरतलब है कि मणिपुर 1 साल से अधिक समय से इस प्रकार की जातीय और भ्रातृघाती संघर्ष से, हिंसा से जूझ रहा है। मुख्य रूप से बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और कुकी जनजातियों के बीच कोटा और आर्थिक लाभ पर विवादों ने अशांति को बढ़ावा दिया है। चूँकि राज्य संभावित आतंकवादी हमलों के लिए तैयार है, हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है, किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ की जो राज्य सरकार है वह पूरी तरह से नाकाम हो गई है। इसमें कई जो सलाहकार है, जो सुरक्षा जानकार है, वे मानते हैं कि इस पूरे इलाके में पाकिस्तान की आईएसआई, सीआईए व अन्य विदेशी एजेंसियां शामिल हो गई है। और पूर्वोत्तर और बांग्लादेश में यह जो भी माहौल देखा जा रहा है, इसके पीछे ऐसी देश विरोधी ताकतें हैं। किंतु सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है। क्यों भारत सरकार
आज तक इन इलाकों में शांति स्थापित करने में नाकामयाब हो गई है। राज्य सरकारें विफल हो गई है। पूरा पूर्वोत्तर धीरे धीरे शांति से एक बार फिर अशांत क्षेत्र की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। अष्टलक्ष्मी जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, यह अष्टलक्ष्मी अगर अशांत होती है तो इसका सीधा सीधा असर पूरे देश पर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय रहते अब भी सुरक्षा बलों को सही और सटीक कार्रवाई करनी पड़ेगी। सभी समुदायों के बीच आपसी सौहार्द, प्रेमपूर्ण भाईचारा स्थापित करने की भी कोशिश होनी पड़ेगी, क्योंकि केवल बुलेट और आर्मी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती, खासकर तब जब वो अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ रहे हो। नमस्कार, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। वंदे मातरम, जय आयोग होम, भारत माता की जय।